अस्सलाम वालेकुम दोस्तों। आज की वीडियो निहायत हैरानकुन मालूमाती और आपकी सेहत से जुड़ी एक ऐसी हकीकत पर मबनी है जिसे जानकर शायद आप भी हैरान रह जाएं। क्या आप जानते हैं कि एक ऐसा आम सा फल जो तकरीबन हर मौसम में पाया जाता है वो कैंसर जैसे खतरनाक मर्ज के खिलाफ जिस्म की मदद कर सकता है। जी हाँ, हम बात कर रहे हैं केले की। लेकिन हैरत की बात यह है कि यूरोप के कई ममालिक में ऐसे केले जिन पर बुरे धब्बे पड़ जाएं, उन्हें अक्सर लोग इस्तेमाल करने की बजाय फेंक देते हैं। हालांकि यही केले सेहत के लिहाज से ज्यादा फायदेमंद समझे जाते हैं। दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम जानेंगे कि क्यों ज्यादा पके हुए केले जिस्म के लिए फायदेमंद होते हैं। केले में कौन से ऐसे ग़िज़ाई अज्जा पाए जाते हैं जो जिस्म को मजबूत बनाते हैं। क्या वाकई केला जिस्म की क़ुव्वत मुदाफ़ियत बढ़ाता है। कैंसर के खिलाफ जिस्म की कुदरती हिफाजत में केला किस तरह मदद कर सकता है। ज्यादा पके हुए केले और आम केले में क्या फर्क होता है और किन लोगों को केला एहतियात से खाना चाहिए। दोस्तों, दुनिया भर में केले को तवानाई देने वाला फल समझा जाता है। ये न सिर्फ सस्ता और आसानी से दस्तयाब है बल्कि इसमें ऐसे ग़िज़ाई अज्जा पाए जाते हैं जो जिस्म को ताकत, दिमाग को तवानाई और मैदे को सुकून देते हैं। लेकिन जब केले पर भूरे या काले धब्बे आना शुरू होते हैं तो अक्सर लोग समझते हैं कि ये खराब हो चुका है, जबकि हकीकत इसके बरक्स भी हो सकती है। दोस्तों, माहिरीन के मुताबिक जब केला ज्यादा पक जाता है तो इसमें मौजूद नशास्ता यानी कि स्टार्च कुदरती शुगर में तब्दील होना शुरू हो जाता है। इसी वजह से इसका जायका ज्यादा मीठा और नरम हो जाता है। यही मरहला वो होता है जब केले में बाज़ ताकतवर एंटीऑक्सीडेंट्स की मिकदार बढ़ जाती है। फ्री रेडिकल्स ऐसे नुकसानदेह ज़र्रात होते हैं जो जिस्म के खुलियों को नुकसान पहुंचाते हैं। बाज़ तहकीकात में ये बात सामने आई है कि ज्यादा पके हुए केले में जिस्म के दफाई निज़ाम को मुतहर्रिक करने वाली खुसूसियात ज्यादा होती हैं। यही वजह है कि कुछ लोग ऐसे केलों को सेहत के लिए मुफीद समझते हैं। दोस्तों, कैंसर एक पेचीदा बीमारी है जिसके इलाज के लिए डॉक्टर्स की मुकम्मल रहनुमाई और मेडिकल इलाज जरूरी होता है। लेकिन सेहतमंद ग़िज़ा, फल, सब्जियां और मुतवाज़न तर्ज जिंदगी जिस्म को मजबूत रखने में अहम किरदार अदा करते हैं। केले में पोटाशियम बड़ी मिकदार में पाया जाता है। पोटाशियम दिल की सेहत, ब्लड प्रेशर और पट्ठों के निज़ाम के लिए निहायत अहम समझा जाता है। इसके अलावा केले में फाइबर भी मौजूद होता है जो मैदे को बेहतर रखने में मदद देता है। जो लोग कब्ज़, कमजोरी या थकन का शिकार रहते हैं उनके लिए भी केला मुफीद समझा जाता है। आपने अक्सर देखा होगा कि खिलाड़ी मैच के दौरान केला खाते हैं। इसकी वजह यह है कि केला फौरी तवानाई फराहम करने वाले कुदरती फलों में शुमार किया जाता है। इसमें मौजूद कुदरती शुगर जिस्म को ताकत देती है, जबकि फाइबर शुगर को आहिस्ता आहिस्ता जज्ब होने में मदद देता है। दोस्तों, अब सवाल ये पैदा होता है कि यूरोप में बाज़ लोग ज्यादा पके हुए केलों को क्यों फेंक देते हैं। इसकी एक बड़ी वजह यह है कि वहाँ बहुत से लोग ताज़ा और सख्त केले पसंद करते हैं। जब केला नरम और धब्बेदार हो जाए तो वो लोग समझते हैं कि खराब हो चुका है। हालांकि कई माहिरीन ग़िज़ाइत के मुताबिक अगर केला मुकम्मल तौर पर सड़ा हुआ ना हो तो वो अब भी इस्तेमाल के काबिल हो सकता है। ज्यादा पके हुए केले से लोग मुख्तलिफ चीजें भी बनाते हैं, जैसे केले का शेक, बनाना ब्रेड, स्मूदीज, कुदरती मीठे डिजर्ट्स और बच्चों के लिए नरम ग़िज़ा। दोस्तों, केले में विटामिन B6 भी पाया जाता है जो दिमागी सेहत और खून बनाने के अमल में मदद देता है। इसके अलावा इसमें विटामिन C भी मौजूद होता है जो क़ुव्वत मुदाफ़ियत के लिए अहम समझा जाता है। इसीलिए रोजाना मुनासिब मिकदार में केला खाना सेहतमंद ग़िज़ा का हिस्सा बन सकता है। दोस्तों, अब बात करते हैं इस सवाल की जिसने दुनिया भर के लोगों को हैरान कर रखा है। आखिर ऐसा क्या होता है ज्यादा पके हुए केले में कि बाज़ माहिरीन इसे आम केले से ज्यादा फायदेमंद करार देते हैं। जब केला सब्ज होता है तो इसमें रेजिस्टेंट स्टार्च ज्यादा मिकदार में पाया जाता है। ये एक ऐसा नशास्ता होता है जो फौरी तौर पर हजम नहीं होता। इसी वजह से सब्ज केला निस्बतन कम मीठा महसूस होता है। लेकिन जैसे जैसे केला पकने लगता है वैसे वैसे यही नशास्ता कुदरती शुगर में तब्दील होना शुरू हो जाता है। इसीलिए पका हुआ केला नरम, मीठा और ज्यादा लजीज महसूस होता है। दोस्तों, यही वो मरहला है जहां केले में मौजूद बाज़ मुफीद एंटीऑक्सीडेंट्स की सरगर्मी बढ़ जाती है। एंटीऑक्सीडेंट्स जिस्म के लिए हिफाज़ती ढाल की तरह काम करते हैं। ये जिस्म के खुलियों को नुकसान पहुंचाने वाले फ्री रेडिकल्स के असरात को कम करने में मदद देते हैं। अब सवाल ये है कि फ्री रेडिकल्स होते क्या हैं। सादा अल्फाज में समझिए कि ये ऐसे नुकसानदेह ज़र्रात होते हैं जो जिस्म के अंदर मुख्तलिफ वजूहात की बिना पर बनते हैं, जैसे गलत ग़िज़ा, तंबाकू नोशी, आलूदा माहौल, ज़हनी दबाव, नींद की कमी
और गैर सेहतमंद तर्ज जिंदगी। ये फ्री रेडिकल्स जिस्म के खुलियों को कमजोर करना शुरू कर देते हैं। वक्त के साथ यही नुकसान बास खतरनाक बीमारियों का सबब बन जाता है। इसलिए ऐसी ग़िज़ाएं जिनमें एंटीऑक्सीडेंट्स ज्यादा हैं, उन्हें सेहत के लिए फायदेमंद समझा जाता है। दोस्तों, बाज़ जापानी तहकीकात में ये बात सामने आई है कि ज्यादा पके हुए केले जिस्म के दफाई निज़ाम को मुतहर्रिक करने में मदद देते हैं, खास तौर पर ऐसे केले जिन पर भूरे धब्बे मौजूद हों। लेकिन यहाँ ये बात दोबारा समझना बहुत जरूरी है कि ये तहकीकात अमूमी सेहत से मुतालिक थीं, ना कि कैंसर के मुकम्मल इलाज के बारे में। लिहाजा किसी भी बीमारी के इलाज के लिए डॉक्टर से रुजू करना इंतहाई जरूरी है। अब जरा इमेजिन कीजिए, एक आम सा केला जिसे कई लोग सिर्फ एक सस्ता फल समझते हैं, इसके अंदर कितनी हैरानकुन ग़िज़ाइयत छुपी होती है। केले में मौजूद फाइबर मैदे के लिए बहुत मुफीद समझा जाता है। ये निज़ाम हाजमा को बेहतर बनाने में मदद देता है। दोस्तों, आजकल फास्ट फूड, कोल्ड ड्रिंक्स और बाजारी खानों का इस्तेमाल बहुत बढ़ चुका है। लोग कुदरती ग़िज़ाओं से दूर होते जा रहे हैं। इसी वजह से कमजोरी, मैदे के मसाइल, मोटापा और थकन आम हो चुकी है। अगर हम अपनी रोजमर्रा ग़िज़ा में कुदरती फल शामिल कर लें तो जिस्म को बहुत फायदा पहुंच सकता है, और इन्हीं कुदरती फलों में से केला एक अहम मकाम रखता है। आपने शायद महसूस किया हो कि बाज़ लोग सुबह उठते ही कमजोरी, चक्कर या थकन महसूस करते हैं। इसकी एक वजह जिस्म में तवानाई की कमी भी हो सकती है। केला कुदरती कार्बोहाइड्रेट से भरपूर होता है, इसीलिए ये फौरी तवानाई फराहम करने में मदद देता है। दोस्तों, क्या आपने कभी गौर किया है कि बच्चे, बुजुर्ग और बीमार अफराद को अक्सर केला क्यों दिया जाता है? क्योंकि ये नरम, आसानी से हजम होने वाला फल और तवानाई फराहम करने वाला फल समझा जाता है। इसीलिए बीमारी या कमजोरी के दौरान लोग अक्सर केला, दूध और शहद का इस्तेमाल करते हैं। लेकिन यहाँ एक अहम बात जान लीजिए, अगर केला मुकम्मल तौर पर सड़ जाए, इसमें बदबू आने लगे या फफूंदी नजर आए तो इसे हरगिज इस्तेमाल न करें। सिर्फ बुरे दबों वाला नरम केला और खराब केला एक जैसी चीज नहीं है। ये फर्क समझना बहुत जरूरी है। प्यारे दोस्तों, ये थी हमारी आज की वीडियो। आई होप कि वीडियो आपको जरूर पसंद आई होगी। अगर वीडियो आपको पसंद आई है तो वीडियो को लाइक कीजिए। अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया हुआ तो आपसे गुजारिश करते हैं कि आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके साथ ही लगे बेल आइकन को भी प्रेस कर दीजिए, और अपनी कीमती राय का इजहार कमेंट सेक्शन में जरूर कीजिएगा। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जब तक के लिए अल्लाह हाफिज।